सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई को होने वाले 17वें इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। दस्तावेज के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजर सानी दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने का मामला ज़ेर बहस आया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजर सानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। केस का तफसीली फैसला भी जारी नहीं हुआ। दस्तावेज में बताया गया, जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नजर सानी दरख्वास्तें गर्मियों की तातीलात के बाद मुकर्रर करने का फैसला किया। चीफ जस्टिस ने नजर सानी दरख्वास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फौरी नजर सानी दरख्वास्तें मुकर्रर करने के खिलाफ राय दी। नए इंतखाबात के लिए पीटीआई केपी असेंबली तहलील करने को तैयार। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का दावा। कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी बेबस हैं। पूरे मुल्क समेत पख्तूनख्वा में भी हकीकी मैंडेट नहीं है। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। हमने इलेक्शन से पहले कहा था कि बानी पीटीआई के साथ मुकाबला मैदान में है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मौलाना का दावा मुस्तरद कर दिया। निजी टीवी को इंटरव्यू में बैरिस्टर गौहर का कहना था, मौलाना फजलुर रहमान से असेंबली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ ने असेंबली से निकलने से मुतल्लिक भी कोई मुशावरत नहीं की। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। आसिफ जरदारी को नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। सदर ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी और आर्टिकल 6 के निफाज के हवाले से वसीतर मुशावरत पर जोर दिया। सदर ने कहा कि हुकूमत किसी भी फैसले में जल्दबाजी ना करे। नून लीग की हुकूमत हटाने के लिए पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। तहरीक इंसाफ की क़यादत का मौक़िफ़ है कि नून लीग की तरह पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है, इसलिए उससे तहरीक अदम एतमाद पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए मुल्की बहरान का हल शफाफ इंतखाबात और बेहतर माशी इस्लाहात को करार दिया। पीटीआई क़यादत का कहना है कि फिश रिपोर्ट के बावजूद हुकूमत इलेक्शन की तरफ नहीं जाएगी। साने 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीटीआई हुकूमत हटने के बाद 90 दिन में इलेक्शन ना कराने पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। पीटीआई पर पाबंदी लगाई गई तो ये जमहूरियत का कत्ल होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर कर दी गई। शिकायत में इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्ज़ामात की इंक्वायरी की जाए और इंक्वायरी में इल्ज़ामात साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की सिफारिश की जाए। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग ख़त्म की, बिजली का नर्ख भी कंट्रोल में रखा। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्टी इजलास से खिताब। बोले, सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। पूछता हूँ, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की क्या ज़रूरत है। उनका मजीद कहना था, तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। बिजली का बिल भयानक ख्वाब बन गया। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के सदर जौहर अली कंदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम रिकवरी रुपए में और अदायगी डॉलर में कर रहे हैं। आईपीपीज को 45 के बजाय 22,000 मेगावाट पर लाया जाए। ताजिर रानुमा ने मुतालबा किया, हुकूमत बिजली की कीमत 16.5 सेंट से कम करके 9 सेंट करे और आईपीपीज का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। इन हालात से निकलने के लिए हमें अपनी सोच का रुख तब्दील करना होगा। मायूसी कोई हल नहीं। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का फेडरेशन हाउस में सनतकारों से खिताब। कहते हैं, सूद की लानत दुनिया में सदियों से मुसल्लत है। इसका मरकज़ यूरोप और वॉल स्ट्रीट में है। इस शिकंजे से निकलने के लिए प्लान होना चाहिए। इस्लाम तिजारत को भी इबादत कहता है। जो ताजिर सच्चा और अमानतदार होगा वो शोहदा और अनबिया कराम की सफ़ में होगा। कराची के आवाम पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। बिजली फ़ी यूनिट 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का इम्कान।
के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त पर समाअत 30 जुलाई को होगी। पंजाब हुकूमत का पीटीआई रहनुमा सनम जावेद के हवाले से बड़ा फैसला। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। कराची के इलाके FB एरिया वाटर पंप के करीब पुलिस एहलकार के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR शहीद पुलिस एहलकार के वालिद की मदय्यत में दर्ज की गई। मुकदमे में दहशतगर्दी और कत्ल समेत दीगर संगीन दफात शामिल। जड़ावाला में जहालत की इंतहा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में तीसरी बेटी की निशानदेही पर हामला खातून कत्ल। शौहर ने अपने बहनोई के हमरा बीवी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने कत्ल से पहले खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। चिश्तिया में मुल्जिमान की अदालत में फायरिंग, 4 अफराद जख्मी। जख्मियों में लीगी रहनुमा के 2 भाई और 2 वकील शामिल। लीगी रहनुमा कत्ल केस में जमानत कबल गिरफ्तारी पर हैं। कोट अद्दू में घरेलू झगड़े पर शौहर आपे से बाहर। मुल्जिम का बीवी और साले पर कुल्हाड़ी से हमला, साला जाँ बहक, बीवी जख्मी। पुलिस ने लाश अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। कंदकोट में 2 ग्रुपों के दरमियान जमीन के तनाजे पर तसादुम, लाठियों के वार से 4 अफराद जख्मी। एक जख्मी तशवीशनाक हालत में सक्खर मुंतकिल। डारकी में चाइल्ड मैरिज कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गईं। मां ने भारी रकम लेकर अपनी 9 साला बेटी की शादी 34 साला शख्स से कर दी। निकाह खां इब्राहिम ने निकाह नामे में लड़की की उम्र 18 बरस और बच्ची का नाम सोनिया लिखा। कराची में तेज बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत बरकरार। साइट एरिया डिफेंस, क्लिफ्टन, स्टील टाउन, शाह लतीफ टाउन में बादल बरस पड़े। नॉर्थ नजाबाद, अंचोली, फेडरल बी एरिया और गुलिस्तान जौहर में बारिश हुई। लांडी, कोरंगी, कायदाबाद, गुलशन हदीद में भी बारिश बरसी। महकमा मौसमियात ने शहर में होने वाली बारिश के आदाद शुमार जारी कर दिए। सबसे ज़्यादा बारिश पापोश नगर में 37.2 मिलीमीटर, किमाड़ी में 25, माड़ीपुर में 23, कोरंगी में 22 मिलीमीटर बारिश हुई। कायदाबाद में 12, औरंगी टाउन में 4.5, DHF फेज 2 में 3.5 मिलीमीटर रिकॉर्ड। चंद मिनटों की बारिश ने बल्दियाती इदारों के दावों की कलई खोल दी। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात। कई मेन शाहराहों पर पानी अब तक जमा। ट्रैफिक की रवानी में खलल। शदीद गर्मी, शहरियों को मुश्किलात। बारिश होते ही जाने वाली बत्ती अब तक गुल। शदीद गर्मी में बिजली न होने से शहरियों को अजियत का सामना। कटी पहाड़ी में पहाड़ से आने वाले पानी के रेले ने एक बच्चे की जान ले ली। कश्मोर, खैरपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। लाहौर, शेखुपुरा, बावल नगर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी झक्कड़ चलने और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खुजदार में अफसोसनाक हादसा। खेरा में बारिश के बायस मदरसे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर एक तालिब इल्म जाँ बहक, 5 जख्मी। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बन्नू वाक़े की तस्दीक कर दी। बयान में कहा गया है कि बन्नू में हलाक होने वाले अफराद की तादाद बगैर कन्फर्मेशन के जारी की। वाक़े में हलाकतों की तस्दीक किए बगैर बयान जारी नहीं करना चाहिए था। इदारा अपनी जानिब से की गई गलती पर शर्मिंदा है। बांग्लादेश में ज़ेर तालीम तलबा के वालिदैन की वज़ीर-ए-आज़म से मदद की अपील। पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के लिए वालिदैन ने वज़ीर-ए-आज़म के एडिशनल सेक्रेटरी को ख़त लिख दिया। वालिदैन की बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर से रब्ता करने की हिदायत। तमाम पाकिस्तानी तलबा की महफूज और जल्द वापसी को यकीनी बनाने का मुतालबा।
तलबा से राब्ता न होना अहले खाना के लिए अफसोसनाक और तशवीशनाक है। गजा में सहूनी फौज के हमले जारी। ताज़ा हमलों में 25 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी। सहूनी फौज ने नसीरात में 2 मकामात को निशाना बनाया। अलबरेज, जबालिया, शुमाली गजा, खान यूनुस में रिहायशी इमारतों पर भी हमले। 7 अक्टूबर के बाद सहूनी हमलों में शहीद अफराद की तादाद 39,000 तक जा पहुंची। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का टेलीफोनिक राब्ता। ट्रंप ने कहा, अगर अमरीका का सदर बना तो रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करूंगा। साबिक अमरीकी सदर रूस और यूक्रेन जंग के खात्मे के बाद इससे कबल भी कई बार कर चुके हैं। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी श्रीलंका रवाना। आज और कल आईसीसी मीटिंग में शरीक होंगे। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी। मोहसिन नकवी की साइडलाइन पर कई बोर्ड्स के सरबराहान से मुलाकातें भी मुतवक्के।